नमस्कार दोस्तों एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इसी धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां भी थी। इनमें से कुछ तो शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी भी थे। कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर भी अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वे कौन सी घटना थी जिसमें उसका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिनों को करीब से देखना होगा। तो आए चलते हैं मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री विद राहुल पर। आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। अब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से सीधा आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सुदूर ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब वह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया और पृथ्वी की तरफ आता गया। और जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी स्पीड और भी तेज हो गई। वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले के रूप में भी बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ इस एस्ट्रॉइड ने 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्मी बहुत महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिमम खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्ति वाला था कि इसे टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है। वह इस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा बंद गड्ढा बन जाता है। विस्फोट के कारण की सारी धातुएं एक धूल के कणों के समान हो गई और 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ तीव्रता वाली तरंगे उठने लगी। इसी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को बहुत तेज स्टार्ट और कर दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इसी भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर तक दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख हो चुके थे। इस विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल व पत्थर या धूल अंतरिक्ष में चला गया था। वह ग्रेविटेशन पुल के कारण टिक नहीं पाया और 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेके आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। विस्फोट की 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस चपेट में आ गए और धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए थे, जानेंगे हम अगले वीडियो में। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि सभी सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद।